अच्छा, अब देखिए क्लास, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, लाइंस तो समझ में आ गया आपको, है ना? अब पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? ये देखिए, अगर मैं यहां ये देखिए, अब इनमें ये जो डिस्टेंस है इन लाइंस में, ये वाला डिस्टेंस, ये दोनों लाइन का क्या है? बराबर है ना? अब इस लाइन को मैं कितना भी ऊपर तक बढ़ा लूं, इवन चाहे मैं इसे बढ़ा के इस लाइन को ऊपर दीवार तक ले जाऊं और यही इनके दरमियान डिस्टेंस रखूं, तो ये कभी भी अब एक दूसरे से मिलेंगे नहीं आगे जाके। इसी तरह इधर नीचे की तरफ मैं इन्हें कितना भी नीचे तक ले जाऊं, लेकिन ये मिलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इनका जो ये डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है, ये टोटल ये सेम चलेगा, तो ये कभी मिल ही नहीं सकती। तो ऐसी लाइंस कहते हैं पैरेलल लाइंस हैं ये। अब देखिए, सपोज में ऐसी लाइन, ये है लाइन, ये, ठीक है? अब ये देखिए, ये, अब ये दोनों लाइंस एक दूसरे के क्या है? पैरेलल हैं। क्यों पैरेलल हैं? ये देखिए, इनका ये वाला डिस्टेंस जो है ये सब जगह से बराबर है, ठीक है? ये बराबर है। तो अब अगर इस लाइन को मैं आगे यहाँ ये बढ़ाती हूँ इधर, और इसको भी इधर 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 बढ़ाती हूँ, ये कभी भी मिलेंगी नहीं आगे जाके। इसी तरह अगर मैं पीछे की तरफ बढ़ाती हूँ तो ये कभी भी मिलेंगी नहीं जाके आगे। तो ये है पैरेलल लाइंस, ठीक है? जो किसी अच्छा, अब देखें, अब बताइए, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं? नहीं है। क्यों नहीं है? इसे अगर मैं इसे आगे बढ़ाऊं, ठीक है, अब ये इधर की तरफ नीचे की तरफ अगर इसे बढ़ाते हैं तो ये देखिए, ये यहाँ पे एक दूसरे को क्या कर रही है? क्रॉस कर रही हैं। तो ये पैरेलल लाइंस नहीं है, ठीक? यानी पैरेलल लाइंस क्या होंगी? उन्हें आप कितना भी एक्सटेंड करें, वो आपस में मिलेंगी नहीं, वो एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, बल्कि उनके क्यों कट नहीं करेंगी? कि उनके ये बीच का डिस्टेंस जो है इक्वल है। अब देखें, इस बोर्ड में कौन से पैरेलल लाइंस हैं? ये देखिए, ये और ये। अब इसे ऊपर तक ले जाएं और इसे भी ऊपर तक ले जाएं तो ये दोनों मिल नहीं सकती। इसी तरीके से अगर आप ये वाली लाइन देखें और इसी तरह इसके पैरेलल नीचे देखें, तो ये कितना भी आगे तक इसको बोर्ड को ले जाएं तो ये नीचे वाली लाइन से मिल नहीं सकती। क्यों? क्योंकि इनका ये वाला डिस्टेंस जो है ये इक्वल है। तो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? यानी पैरेलल लाइंस आप कितना भी उन्हें एक्सटेंड कर दें, वो आपस में मिलेंगी नहीं कहीं भी जाके। इसके अलावा क्या? उनका जो ये दरमियान का ये जो उनके बिटवीन, जो उनके इन बिटवीन जो डिस्टेंस होता है, ये रिमेन्स द सेम, एक जैसा रहता है हमेशा। तो जब एक जैसा रहेगा तो मिलेंगी कैसे? वो मिल ही नहीं सकती। तो इसे हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। अब आप ये देखिए, ये शेप, इसमें कौन सी लाइन पैरेलल है? ये इसके पैरेलल है ना? और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। ये लाइन इसके पैरेलल है? नहीं है। क्यों? अगर मैं इसे बढ़ाती हूँ और इसे बढ़ाती हूँ तो ये देखें, दो एक दूसरे को कट कर रही है कोने पर, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। लेकिन ये लाइन और ये वाली लाइन, ये एक दूसरे के पैरेलल है। क्यों? क्योंकि इनका ये दरमियान का डिस्टेंस हर तरफ से बराबर है। इसी तरीके से ये लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, क्योंकि इनके दरमियान का ये वाला डिस्टेंस जो है ये सब क्या है? बराबर है, एक जैसा है। आ गई बात समझ में? अब देखिए पेज नंबर 186, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, टेक द शेप्स विच हैव पैरेलल साइड्स। वो शेप जिनकी पैरेलल साइड्स हैं उनको टिक करें। अब एक करके बताया हुआ है स्क्वायर। अब जिनकी पैरेलल साइड्स हैं, यानी उन्हें आप लाइंस को आगे बढ़ाते हैं, वो फिर भी कभी नहीं मिलेंगी क्योंकि उनका डिस्टेंस इक्वल है। तो वो शेप्स कौन कौन सी है इसमें, उसको आपने टिक करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 इज
इसमें राइट 6 सेट्स ऑफ पैरेलल लाइंस दैट यू कैन फाइंड इन योर क्लासरूम। आपकी क्लास में कौन सी ऐसी लाइंस हैं आपकी क्लास में जो पैरेलल्स हैं? कोई 6 सेट लिखिए। देखिए तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं? अब जैसे इन्होंने कहा एजेस ऑफ द बुक, टेक्स्ट बुक। अब ये आपकी टेक्स्ट बुक है ना? देखिए इसका ये वाली साइड इसके पैरेलल है और ये वाली साइड इसके, यानी एजेस कहते हैं किनारों को, यानी एजेस ऑफ द बुक, एजेस ऑफ द बुक ये एक दूसरे के क्या हैं? पैरेलल हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप कहेंगे वॉल्स ऑफ द रूम, है ना? वॉल्स ऑफ द रूम क्या है? ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, है ना? वॉल्स ऑफ द रूम ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। कैसे कैसे पैरेलल हैं? ये इसके पैरेलल है और ये पीछे वाली दीवार इसके पैरेलल है ना? तो आप इसको कैसे लिखेंगे? अपोजिट वॉल्स ऑफ द रूम। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से आप नंबर 3 कुछ और देखिए, एजेस ऑफ द बोर्ड, है ना? एजेस ऑफ द बोर्ड। अब 3 तो मैंने आपको बता दिए, अब 3 कोई आप खुद अपने जहन में कीजिएगा कि उन जिनमें लाइंस बन रही हूं। जैसे मैंने कहा ना, अपोजिट वॉल्स ऑफ द रूम, एजेस ऑफ द बोर्ड। अस्सलामुअलैकुम क्लास मैं अब आप लोगों को बता रही हूँ, ये स्केल समझा रही हूँ कि स्केल में ये जो मेजरमेंट है इसको किस तरह से आप करेंगे। देखिए ये स्केल में जो कम गैप वाले होते हैं ये कहलाते हैं सेंटीमीटर। देखिए यहाँ साइड में सेंटीमीटर लिखा हुआ भी है, और जिसमें ज़्यादा गैप होता है यानी इसमें काउंटिंग में ज़्यादा गैप होता है ये कहलाते हैं इंचेस। तो मैं आपको ये सेंटीमीटर समझा रही हूँ कि सेंटीमीटर होता क्या है। देखिए अब यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स नज़र आएंगे, यानी 0, 1, 2, 3, 4 और फिर इसके जितना बड़ा स्केल होगा तो ये मेजरमेंट आगे बढ़ती जाती है। तो आपके पास ये 15 तक का स्केल है। अब इसमें यहाँ पे देखिएगा 0 से लेके 1 तक के बीच में ये पॉइंट्स हैं, सही है? देखिए 0 से स्केल आपका स्टार्ट हुआ, 0 के बाद ये पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4 और फिर ये जो बीच वाली लाइन आती है ये पॉइंट 5 कहलाती है। फिर पॉइंट 6, पॉइंट 7, पॉइंट 8, पॉइंट 9 और जब पॉइंट 9 के बाद ये देखिए 1 बन जाता है। फिर इसके बाद ये जो होगा, ये देखिए ये 0 से आप स्टार्ट करेंगे तो मैं यहाँ पर लिख के बता रही हूँ, पॉइंट 1 यानी पहली लाइन, फिर पॉइंट 2 कौन सी लाइन? ये दूसरी वाली लाइन, फिर तीसरी होगी पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5 यानी 0 पॉइंट। अब देखिए मैं यहाँ से लिखना शुरू कर रही हूँ, 0 ये 0 पॉइंट से पहले इसको शो करने के लिए मैंने 0 लगाया है, पॉइंट को शो करने के लिए 0, पॉइंट 1, फिर इसके बाद आया पॉइंट 2, फिर 0.3, फिर ये 5 के बाद ये जब पॉइंट 9 तक आप जाते हैं यानी ये जब जाएगा तो 0.9 जब आएगा तो ये बन जाता है यहाँ पर आके 1 सेंटीमीटर। क्या बन जाएगा यहाँ पर? 1 सेंटीमीटर। अच्छा जब 1 सेंटीमीटर यहाँ पे बन जाएगा, ये 1 सेंटीमीटर, ये जब 1 सेंटीमीटर बन जाएगा यानी देखिए 0 से जब हमने स्टार्ट किया था 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और फिर बन जाएगा 1। अब 1 से आगे जब आप जाएंगे तो ये बनेगा 1.1। क्या बनेगा? 1.1 सेंटीमीटर। फिर इससे एक पॉइंट आगे आएंगे तो ये बन जाएगा 1.2 सेंटीमीटर, फिर आएगा 1.3 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद जब ये पूरा जाएगा यहाँ पर फिर 1.4, 1.5, अब ये बड़ी जो बीच वाली लाइन है ये 1.5 की है, फिर 1.6, 1.7, 1.8, 1.9। अब 1.9 के बाद आएगा यानी 1.9 सेंटीमीटर के बाद आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा? 2 सेंटीमीटर। अब 2 से आगे जब जाएंगे तो वही 0.5, 1.2, 0.3 इस तरह से लगाते जाएंगे, यानी 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, ये सेंटर वाली लाइन 0.5 की होती है, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 और फिर जब 2.9 आएगा, ये देखिए मैं इधर की तरफ लिख रही हूँ, ये जब 2.9 आएगा तो इसके बाद आ जाएगा आपके पास 3 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा? ये 3 सेंटीमीटर। अब इसी तरह से 3.1, 3.2, 3.3 ये पूरा इस तरह से आगे चल के ये कंप्लीट होता है। यानी ये मैं स्केल रीडिंग बता रही हूँ कि हम स्केल को इस तरह से पढ़ते हैं। आगे बात समझ में सबको? अच्छा अब देखिए जब स्केल रीडिंग जब यहाँ था हम कर लेंगे
फिर इसके बाद जो है वो दूसरा आपके पास आएगा। अब इसमें पॉइंट्स होते हैं। अब देखिए हमारे पास 2 पॉइंट होंगे, यानी आपके पास अच्छा अब देखिए मैं आपको एक लाइन बताती हूँ। जैसे हमने स्टार्ट किया 0 से, मैंने स्टार्ट किया। अब देखिए इस डॉट कैसे लगता है। खड़ी पेंसिल से बिल्कुल हल्के हाथ से इस तरह से इस पेंसिल को रखा और बस हल्के से यूँ करके घुमाया, ये देखिए डॉट लग गया। फिर इसके बाद अब सपोज मुझे लेना है 2 सेंटीमीटर, या 2 चलें 2 से आगे मैंने लिया 3 सेंटीमीटर। ये देखिए ये लगाया डॉट और ये एक और डॉट लगा दिया। सही है। खड़ी पेंसिल से पेंसिल को हल्का सा यूँ करके घुमाएंगे तो ये डॉट खुद ब खुद लग जाएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पर 0 से लेके कहाँ तक लिया था, 6 तक लिया था। अब इसमें मैंने ड्रॉ कर दी एक लाइन बिल्कुल लाइट पेन। अच्छा अब देखिए ये 3 सेंटीमीटर मुझे छोटी लाइन लग रही थी, तो मैं यहाँ 6 ले रही हूँ कि मैंने 6 ही सेंटीमीटर आप लोगों को बोला था। सही है। ये देखिए 6 सेंटीमीटर मैंने डॉट लगाया। अब ये देखिए मैं यहाँ 0 से लेके और 6 सेंटीमीटर तक ये जो मैं डॉट लगाया था वहाँ तक कि मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। सही है। अब देखिए मैंने ये पॉइंट्स को ज्वाइन किया है, यानी इसका मतलब है 2 पॉइंट्स। देखिए अब मैंने यहाँ पर जो है 2 पॉइंट लगाए थे, यानी 0 से लेके 6 सेंटीमीटर तक मैंने पहले 2 पॉइंट लगाए। फिर इसके बाद ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी थी। अब ये जो पॉइंट होंगे, यानी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो हम ये सेंटर में, यानी दोनों पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया, तो ज्वाइन करने में ये जो हमारे पास लाइन ड्रॉ हुई है इसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं इसको हम? लाइन सेगमेंट। यानी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद ये जो हमारे पास ये लाइन ड्रॉ होती है, इस लाइन को हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप 6 सेंटीमीटर ही लें, आप इसको ज़्यादा भी ले सकते हैं, आप इसको कम भी ले सकते हैं। आई बात समझ में सबको? अच्छा अब इसके बाद आपके पेज नंबर 193 पे कुछ इसी तरह से काम है। ये काम मैं आपको बता रही हूँ कि काम वहाँ पर आप किस तरह से करेंगे। सपोज़ आपके पास जो है 2 पॉइंट हैं और उन 2 पॉइंट को ज्वाइन करना है। अब इस पॉइंट को आप नाम भी दे सकते हैं, यानी दोनों पॉइंट जो हमने ज्वाइन किए थे इन पॉइंट्स को आप नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने इसका नाम दे दिया A, और कैपिटल लेटर में आता है ये, और इसका नाम दे, देखिए सपोज़ मैंने यहाँ पर 0 से लेके ये देखिए एक लाइन मैंने ड्रॉ की। इसका नाम मैंने दे दिया L, इसका नाम मैंने दे दिया M। अब इसके बाद क्या करना है, आपको इसको पढ़ना है, यानी इसको देखना है, और इसके बाद इसकी मेजरमेंट करनी है। देखिए अब ये कितने सेंटीमीटर है? 6 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर है ये? 6। देखिए 0 से स्टार्ट किया और ये 6 सेंटीमीटर जो है पूरा कंप्लीट है। तो अब यहाँ पर आप लिख देंगे, यानी आपके पास जो बुक में काम है या तो आप बुक के नीचे लिख दें या साइड में करके थोड़ा सा लिख दें। नहीं तो मैं यहाँ पर बुक पे छोटी सी राइटिंग में आप यहाँ लिख देंगे 6 सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे? 6 सेंटीमीटर। आगे में आता बात समझ में? यहाँ से मैं एक लाइन और ड्रॉ कर रही हूँ। ये देखिए मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की। इसका नाम मैंने ले लिया Y और इसका नाम मैंने ले लिया Z। अब इसमें क्या करना है, इसको आपको करना है मेजर करना है, और फिर इसके बाद जो मेजर करने के बाद इसकी लेंथ आएगी, यानी इस लाइन सेगमेंट की जो लेंथ आपके पास आएगी स्केल में, वो आपको यहाँ पर लिखनी है। देखिए अब मेजर किस तरह से करेंगे। ये देखिए 0 से लेना शुरू करिएगा। सही है। ये पे देखिए पहला पॉइंट 0 है, 0 पे सेट करिएगा स्केल। ये देखिए जिस तरह से मैं सेट करें। अब देखिए कितने सेंटीमीटर आया ये? 5 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे छोटी राइटिंग में आप लिख देंगे, लाइन से टच नहीं करिएगा। जैसे देखिए मैंने लाइन से छोटा कर नीचे करके लिखा है 5 सेंटीमीटर। और ये आपकी बुक पे क्वेश्चन नंबर 4 है। सही है। फिर इसके बाद जो इसके बाद वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको दिया हुआ है, मैं ऐसे पढ़ देती हूँ यहाँ पे क्वेश्चन। ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ गिवन लेंथ। यानी आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है। सपोज आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ST। सही है। और वो है आपके पास 9 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 9 सेंटीमीटर। अब ये सेकंड क्वेश्चन है इसके बाद वाला। इसमें आपको क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है और उसका नाम आपको देना है ST, जो कितने सेंटीमीटर होगा? 9 सेंटीमीटर।
देखिए अब इसमें आप किस तरह से करेंगे, ये आपको अपनी कॉपी पे काम करना है। ये देखिए 0 से आप स्टार्ट करेंगे, पहले आपने लगाना है डॉट। ये देखिए 0 पे खड़ी पेंसिल रखिएगा इस तरह से। ये देखिए मैंने पेंसिल किस तरह से घुमाई और ये देखिए डॉट लग गया। फिर इसके बाद 9 सेंटीमीटर, देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा स्केल को स्ट्रेट रखना है, मतलब देखिए बिल्कुल स्ट्रेट अपने सामने, कॉपी को इस तरह से मैंने अपने सामने स्ट्रेट रखा है, बिल्कुल इस तरह से रख के। ये ना हो कि एक आड़ी टेढ़ी लाइन यूँ करके हो रही है या यूँ करके जा रही है, लाइन सेगमेंट बिल्कुल स्ट्रेट होती है। ये देखिए 9 सेंटीमीटर ये मैंने डॉट लगाया और फिर इसके बाद बिल्कुल लाइट पेंसिल से ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दी। सही है, ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ की। फिर इसके बाद लाइन इसे पॉइंट पे टच नहीं करिएगा, ये इसका नाम दे दिया S और इसका नाम दे दिया T। पेंसिल से काम करिएगा सारा ये। और फिर ये 9 सेंटीमीटर है, इसको दोबारा चेक करते हैं हम। ये 9 सेंटीमीटर बनाने के बाद लाजमी चेक करिएगा। ये देखिए 9 सेंटीमीटर और फिर इसके बाद छोटी सी राइटिंग में आप यहाँ पर लिख देंगे 9 सेंटीमीटर। सही है, ये आपकी बुक का। फिर इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 मैं पढ़ रही हूँ, वो है यूजिंग अ रूलर ड्रॉ पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस ऑफ द गिवन लेंथ इन योर नोटबुक। अब इसमें क्या करना है, जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें जैसे मैंने आपको कहा 4 सेंटीमीटर। सही है, ये 4 सेंटीमीटर, ये तीसरा मतलब ये आपका एक क्वेश्चन का ये हो गया, इसका सेकंड पार्ट ये हो गया। फिर इसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये, और फिर इसके बाद ये थर्ड क्वेश्चन। अब देखिए 4 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पर दिया है, इसमें आपको करना है यूजिंग अ रूलर, यानी अपना स्केल यूज़ करते हुए आपको 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है, यानी लाइन सेगमेंट। अब देखिए किस तरह से दिया है, ये देखिए इस तरह से आप ये रखा 0 पे, जैसे 9 सेंटीमीटर बनाया था वैसे ही ये 0 पे यहाँ पर लिखा और ये देखिए 4 सेंटीमीटर ये ड्रॉ की, डॉट लगाया और फिर इसके बाद इस दोनों डॉट को यूँ करके ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए कैसे ज्वाइन किया। और बिल्कुल ऐसे ही लाइट पेंसिल से काम करना है, डार्क पेंसिल यूज़ नहीं करते हैं ड्राइंग में। अब देखिए इसमें 4 सेंटीमीटर आपको दिया है, नाम कोई भी नहीं दिया, नाम अपनी मर्जी से आप दे सकते हैं, दे दे नाम आप कोई भी। जैसा मैं यहाँ पर आपको दे देती हूँ P और इसका नाम दे दिया मैंने Q। सही है, ये क्वेश्चन ये हो गया आपका। फिर इसके बाद आपको दिया हुआ है, अब देखिए इसी पेज पे 193 पेज नंबर पे आपका है क्वेश्चन नंबर 7, मेजर द साइड्स ऑफ द फिगर, यानी आपको ये जो डायग्राम दी हुई है इन फिगर को मेजर करना है। राइट द लेंथ ऑफ ईच साइड, और इसकी साइड्स को बताना भी, यानी जो मेजरमेंट आप करते जाएंगे वो आप लिखेंगे भी। अब देखिए आपको यहाँ पर एक शेप दी हुई है, ये है ट्राइंगल है, इसके नाम हर साइड का नाम दिया है, इसका नाम दिया है L M N। अब आपको यहाँ बताना है L और M की जो साइड आपको दी है L M की, ये कितने सेंटीमीटर है, M N की क्या सेंटीमीटर आ रहा है, और फिर N L का क्या मेजरमेंट आ रही है। पहले हम मेजर करते हैं, वही स्केल देखिएगा। देखिए अब 0 से रखना शुरू करिएगा, देखिए मैंने 0 से रखना शुरू कर रही हूँ। 0 से देखिए कितने सेंटीमीटर आ रहा है, 3 से यानी 3.1 3.2 3.3 3.4, यानी L M कितने सेंटीमीटर आया, 3.4 सेंटीमीटर। आगे समझ में। फिर इसके बाद M N को मेजर करते हैं। M N देखिए कितना आ रहा है, 4, यानी 0 से आपने स्टार्ट किया तो देखिए 4 से ये सेंटर वाली लाइन है 0.5, तो 4.5। M N कितनी आई, 4.5 सेंटीमीटर। सही है। फिर इसके बाद M N को हम मेजर करेंगे। ये देखिए कितने सेंटीमीटर आ रहा है, 5 से कितने पॉइंट देखिए 5 है, 5 से 0.1 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 कितना आ रहा है,
5.6। ये देखिए आपकी बुक में इसी तरह से साइड में लिखा होगा। अब नेम आप देख लीजिएगा, नेम किस तरह से दिया है, शेप को देखते हुए काम करिएगा। फिर इसी के साथ इसका सेकंड पार्ट दिया हुआ है, ये शेप आपको दी हुई है WXYZ। अब WXYZ की हम मेजरमेंट करते हैं। पहले हम करते हैं W और X की। ये देखिए WX कितना आ रहा है, 0 से स्टार्ट करेंगे तो 0 से 7 से 4 पॉइंट आगे है, तो 7 से 4 पॉइंट आगे होगा तो क्या बनेगा 7.4 सेंटीमीटर। फिर अब है X और Y। देखिए 0 से स्टार्ट करेंगे, पहले स्केल को देखिए ऐसे सेट करिएगा। अब देखिए ये कितना आ रहा है 5 से 6 पॉइंट आगे, कैसे 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 और देखिए इस 5.6। तो x और y कितना आया 5.6 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद YZ को हम मेजर करते हैं। ये देखिए YZ तो सिंपल आपका बन रहा है 4 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ पे सिर्फ लिख देंगे 4 सेंटीमीटर। फिर W और Z जो है वो आ रहा है देखिए 4.5 सेंटीमीटर, 4 से 5 पॉइंट आगे, तो ये बन जाएगा 4 सेंटीमीटर। सही है, ये आपका पेज नंबर 193 पे काम है। देखिए ये 4.5 सेंटीमीटर आया था, मैंने मिस्टेक कर दी यहाँ पर, गलती से मैंने लिख दिया था, यहाँ पर आएगा 4 सेंटीमीटर की बजाय 4.5 सेंटीमीटर। सही है। अब आप अपनी बुक पे देखिएगा कि बुक पे किस तरह से काम हुआ है। शेप यही है, नेम मैंने चेंज कर दिए थे और अब मेजरमेंट आपको अपनी बुक के हिसाब से करना है और बुक पे ही लिखना है। सही है। देखिए अब आपकी बुक पे नंबर 194 पे क्वेश्चन नंबर 8 है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट टू जॉइन पेयर्स ऑफ पॉइंट्स, राइट द नेम ऑफ ईच शेप। यानी ये जो पॉइंट्स आपको ABC, ये देखिए सारे पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं। सही है, ये सारे पार्ट्स में पॉइंट नज़र आ रहे हैं। तो इन पॉइंट्स को पहले आप करेंगे ज्वाइन, यानी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे और फिर उसके बाद जब ये शेप बन जाएगी तो उसके नेम दे रहे हैं। अब देखिए पहले आप, अच्छा अब अल्फ़ाबेट को नहीं मिलाना है, आप मिलाएंगे किसको, वैसे पहले तो आप शेप मिला दें ऐसी। इसमें मेजरमेंट नहीं है तो आप स्केल कैसे भी रख सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल राइट पेंसिल से ये पॉइंट को ज्वाइन किया, A को B से, फिर B को C से, फिर अब ट्राइंगल लिखा हुआ है नीचे तो इसका मतलब ये ट्राइंगल शेप होगी, C को A से। सही है, ये देखिए ट्राइंगल शेप बन गई जिसकी 3 साइड्स होती हैं। अब सेकंड शेप आपको दिया हुआ है, ये देखिए A के साथ B को ज्वाइन करिए पॉइंट, B के साथ C को ज्वाइन करना है, C के साथ D और फिर लास्ट में D के साथ A। अब आपको खुद पहचानना है कि ये शेप क्या है। आप शेप्स पढ़ेंगे आप लोग अपने चैप्टर में तो आपको ये खुद बताना है शेप क्या है। और फिर जब ये शेप आप ये बन जाएगी आप इसके बाद इसमें आपको नाम यहाँ पर लिखना है, जैसे ये ट्राइंगल लिखा हुआ है। सही है, ये इस तरह से नाम यहाँ पर लिखना है। फिर इसके बाद C पार्ट पर आ जाइए। अब देखिए C पार्ट में बता रही हूँ A B, अब देखिए ये B के साथ आप C को मिलाएंगे तो ये तो Z बन जाएगा। आपको यहाँ पे शेप नेम देनी है तो यहाँ पर आप देखिए इसको इस तरह से मिलाइए और फिर C के साथ D को और फिर A के साथ C को। देखिए ये शेप बन रही है। अब आप ये खुद पहचानेंगे शेप क्या है। फिर इसी तरह से ये भी एक शेप बन रही है, A के साथ B, फिर B के साथ C, C के साथ D, फिर ये E और E। देखिए ये बन गया। सही है, ये भी आपको पहचानेंगे। फिर इसके बाद पॉइंट्स को बहुत सफाई से ज्वाइन करिएगा। अब देखिए ये शेप क्या बन रही है, ये भी आपको पहचानेंगे, इस पे डैश में लिखिएगा।
ये देखिए ये बन गया। अच्छा, अब ये पूरा कंप्लीट करने के बाद फिर इसके नेम भी आपको खुद दिख रहे हैं। फिर आ जाइए पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 9, सर्किल द पॉइंट वेयर दीज पेयर्स ऑफ लाइन सेगमेंट मीट और क्रॉस ईच अदर। यानी आपको ये जैसे ए पार्ट है, अब ए पार्ट में ये जो है ई एफ जी, ये आपको एक शेप दी हुई है, दी हुई लाइन सेगमेंट। अब इसका जो पॉइंट हो, जिस पॉइंट पे लाइन सेगमेंट मीट हो रहे हों या क्रॉस हो रहे होंगे, उस पॉइंट को सिर्फ सर्किल लगाना है। जैसे देखिए ई के साथ एफ, एफ के साथ जी है, तो ये किस पॉइंट पे दोनों लाइन मिल रही हैं, एफ पे ना, तो सिर्फ आपको यहाँ पे क्या करना है, ये सर्किल लगाना है बस, और कुछ नहीं करना। इसी तरह से यू वी डब्ल्यू एक्स, ये क्रॉस में, अब ये किस पॉइंट पे मिल रहे हैं, देखिए ये दोनों पॉइंट नहीं मिल रहे, ये दोनों पॉइंट नहीं मिल रहे, ये दोनों नहीं मिल रहे, ये भी नहीं मिल रहे, कहाँ मिल रही है, दोनों लाइन क्रॉस पे, यानी ये वाला ओ पॉइंट। तो आपको सिर्फ इसको सर्किल करना है और कुछ नहीं करना। फिर इसके बाद सी पार्ट में भी देखिए एफ जी एच, अब ये कहाँ मीट हो रहा है, जी पर, ये सर्किल कर दिया। अब ये क्रॉस कहाँ मीट हो रहा है, यानी क्रॉस पे कहाँ पे मीट हो रही है दोनों लाइन, इस पॉइंट पे एक्स पे। ये आपको अपनी बुक पे कंप्लीट करने का।